एक ऐसी दुनिया में जो हमें लगातार आगे बढ़ने, लड़ने और जीतने को कहती है। क्या हो अगर आपकी सबसे बड़ी जीत स्थिर खड़े रहने में हो। ये कहानी है अमेरिकी मूल निवासी चीफ ओडा की, एक वृद्ध योद्धा की, जिनके हाथों ने हर हथियार का वजन महसूस किया था, लेकिन जिनका अंतिम सबक था छोड़ देने की शक्ति। उनके पोते नन्हे रायलर ने सीखा कि सबसे भयंकर तूफान हमेशा सबसे अच्छा शिक्षक नहीं होता। रायलर तेज था, मजबूत था और खुद को साबित करने को बेताब था। वह योद्धा के सिद्धांत पर जीता था, बल का मुकाबला और भी बड़े बल से करो। वह अक्सर विवादों और छोटी झड़पों में शामिल हो जाता था, हमेशा जीतने की चाह रखता था। उनके दादा ओडा अपनी कुटिया के बरामदे से देखते रहते थे। ओडा एक ऐसी बेचैनी को जानते थे जिसे आग नहीं, सिर्फ बुद्धिमानी ही शांत कर सकती थी। रायलर को लड़ने का नहीं, बल्कि स्थिरता का पाठ चाहिए था। एक तूफानी दोपहर, रायलर को एक पुराना ओक का पेड़ मिला जो 100 तूफानों को झेल चुका था। वह ओडा के पास भागा, आंखें उत्सुकता से खुली थीं। दादाजी, उसने कहा, मुझे उस सबसे ताकतवर ताक के बारे में बताइए जिसका आपने कभी सामना किया। क्या वह कोई विरोधी कबीला था या कोई भालू? ओडा मुस्कुराए, बाहर घाटी में तेजी से बहती हवा की ओर इशारा करते हुए बोले। ओडा ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरा सबसे ताकतवर प्रतिद्वंद्वी हवा थी। रायलर हंसा, हवा? यह कोई लड़ाई नहीं है, आप हवा को मार नहीं सकते। ओडा रायलर को नदी के पास नरकट रीड के एक झुरमुट तक ले गए। हवा पानी के पार चीख रही थी, लेकिन जहां विशाल ओक का पेड़ तनाव में था और चरमरा रहा था, वहीं नरकट बस झुक जाते थे, हवा को अपने ऊपर से गुजरने देते थे। ओडा ने धीरे से कहा, हवा ने मुझे सिखाया कि जब आप बल का मुकाबला समान बल से करते हैं तो आप टूट जाते हैं। ओक लड़ता है और अंततः गिर जाएगा, लेकिन नरकट नहीं लड़ते, वे बहते हैं, वे झुक जाते हैं, और क्योंकि वे हार मान लेते हैं, हवा उन्हें नष्ट नहीं कर सकती। असली ताकत, रायलर, वापस धकेलने की शक्ति नहीं है, बल्कि छोड़ देने की बुद्धिमानी है। रायलर आखिरकार समझ गया। उसे एहसास हुआ कि हर बार जब उसने बहस जीतने या अपनी ताकत साबित करने के लिए संघर्ष किया था, तो उसने अपनी आंतरिक शांति खो दी थी। वह ताकतवर ओक था, जिसने सिर्फ हवा से बचने के लिए अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। उस दिन से रायलर ने नरकट बनना सीखा। उसने सीखा कि मौन शोर से ज़्यादा मजबूत हो सकता है, और मजबूती कठोरता से खड़े रहने में नहीं, बल्कि टूटे बिना झुकने में है। योद्धा की यह बुद्धिमानी कालजयी है। असली ताकत संघर्ष पर शांति को चुनना है। अगर इस कहानी ने आपको अपने भीतर के नरकट को खोजने के लिए प्रेरित किया है, तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं। और मैं जानना चाहता हूँ, आपके जीवन में कहाँ आपको ओक बनना छोड़कर नरकट बनना शुरू करने की ज़रूरत है। अपने विचार नीचे टिप्पणियों में साझा करें।
हिडन डायमेंशंस देखने के लिए धन्यवाद।